नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन पॉइंट में। तो आज हम आपको देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक एसएससी सीजीएल के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कराई जाती है। इसका पूरा नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि एसएससी की परीक्षाओं का प्रारूप क्या होता है, इसमें कितने चरण होते हैं और हर एक चरण की कट ऑफ कितनी जाती है, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है और भी बहुत कुछ जो इस एग्ज़ाम से संबंधित है आप सब कुछ जान पाएंगे। तो पूरी वीडियो देखिए। आइए शुरू करते हैं। पैटर्न ऑफ एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। अगर इस परीक्षा के प्रारूप की बात करें तो इस परीक्षा के 4 चरण होते हैं। टायर 1 अर्थात प्री एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होता है। सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टायर 2 अर्थात मेंस एग्जाम, ये भी सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टायर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और टायर 4 में आपकी सीपीटी अर्थात कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद में हम इन सभी चरणों को विस्तृत रूप से बताएंगे कि किस चरण में क्या क्या होता है। टायर 1 अर्थात प्री एग्ज़ाम की बात करें तो यह ऑनलाइन होता है और इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके: रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश। हर एक पार्ट के आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अर्थात कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और जिनका कुल जो पूर्णांक होता है वो 200 अंक का होता है। इस परीक्षा के लिए 60 मिनट का समय निर्धारित रहता है, अर्थात 60 मिनट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो सीजीएल के अगर टायर 1 के एग्जाम टाइप, मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो टायर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होते हैं, सिवाय इंग्लिश लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को छोड़कर। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके मैथ के, जीएस के और रीजनिंग के, वो सभी दोनों भाषाओं में होंगे। और टायर 1 में 1/4 अर्थात 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है हर एक गलत उत्तर के लिए। टायर 1 परीक्षा होने के बाद में लगभग 2 से 3 महीने बाद आंसर की जारी की जाती है और उससे आंसर मिलाने के बाद जिस से जो समस्या होती है उसको आयोग को भेज देते हैं और उसके निस्तारण के बाद में कट ऑफ जारी की जाती है। तो जो इसकी कट ऑफ होती है उसकी 3 लिस्ट आती हैं। पहली लिस्ट में उन लोगों का नाम आता है जो AAO अर्थात असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई किए होते हैं। दूसरी लिस्ट उनके लिए होती है जो JSO अर्थात जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किए होते हैं। इन दोनों एग्जाम के लिए एक एक पेपर अतिरिक्त होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी तीसरी लिस्ट होती है उसमें उन सभी कैंडिडेट्स का नाम होता है जो JSO और AAO के अतिरिक्त बाकी सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी कट ऑफ लिए हैं वो 2018 का जो एसएससी सीजीएल हुआ था उसके प्री वाले मार्क्स हैं, जिससे आपको वास्तविक स्थिति का अनुमान लग जाए कि मेरिट कितनी जाती है, कट ऑफ का मतलब क्या आइडिया रहता है, आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो रिजल्ट आने के बाद में, मतलब कट ऑफ आने के बाद में, एसएससी की साइट पर सभी कैंडिडेट्स जो भी सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्ट नहीं हुए हैं, सबके मार्क्स आ जाते हैं। टायर 1 पास करने के बाद बारी आती है टायर 2 की, अर्थात मेन एग्जामिनेशंस की। तो इसमें जो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 होता है वो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है, जो कि हमारा मैथ और इंग्लिश का होता है। जो थर्ड पेपर होता है स्टेटिस्टिक्स का, वो सिर्फ उनके लिए होता है जो JSO की पोस्ट के लिए अप्लाई किए होते हैं। और जो पेपर 4 है वो AAO के लिए होता है, जो AAO वाली पोस्ट अप्लाई किए होते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन 100, स्टेटिस्टिक्स वाले भी 100 और जनरल स्टडीज़ जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के हैं वो भी 100 होते हैं। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन 200 होते हैं और सभी जो हमारे एग्ज़ाम हैं वो सभी 200-200 नंबर के होते हैं। और इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेंस में 2 घंटे का समय होता है, अर्थात 120 मिनट। सीजीएल मेन एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन टाइप, मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो सभी जो हमारे क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, अर्थात दोनों लैंग्वेज में होते हैं, सिर्फ इंग्लिश वाले पेपर को छोड़कर। इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, अर्थात अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 0.5 काट लिया जाएगा और अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 0.25 काट लिया जाएगा। टायर 2 के पेपर 1 और पेपर 2 सभी पोस्ट के लिए अनिवार्य होते हैं और जैसे कि आपको बता चुके हैं पेपर 3 सिर्फ JSO वाले के लिए होगा जो स्टैटिक्स का होता है और पेपर 4 सिर्फ AAO वाले के लिए होगा जो फाइनेंस और मैनेजमेंट का होता है। तो टायर 2 के बाद भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि लगभग 2 से 3 महीने बाद आंसर की जारी की जाती है और अगर किसी छात्र को
किसी क्वेश्चन में समस्या है, उसे उसका आंसर गलत लग रहा है आयोग का, तो वह उसे आयोग को भेज देगा और आयोग को अगर सही लगेगा तो वो उसे सही करके संशोधित आंसर की जारी करता है। और उसके बाद में कट ऑफ मार्क्स आ जाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स लिए हैं, तो ये 2018 का जो एसएससी सीजीएल हुआ था उसके टायर 2 के मार्क्स हैं। अर्थात हमने जितने भी इस वीडियो में ये लिए हैं डाटा शीट, वो सारी ओरिजिनल है, जो एसएससी के द्वारा ही जारी की गई थी कभी। तो मेंस के बाद भी 3 लिस्ट जारी होती हैं। पहली लिस्ट में उन लोगों के नाम होता है जो AAO के लिए फॉर्म भरे होते हैं। लिस्ट नंबर 2 में उनके नाम होते हैं जो JSO के लिए फॉर्म भरे होते हैं। जो तीसरी लिस्ट होती है उनमें उन सभी उत्तीर्ण छात्रों के नाम होते हैं जो AAO या JSO के लिए अप्लाई नहीं किए होते। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2018 के मेंस एग्ज़ाम में 50,293 छात्र सफल हुए थे। तो यही जो छात्र हैं ये आगे के चरणों में भाग लेंगे। मेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद बारी आती है टायर 3 की, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। यह वाला जो पेपर होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, पेन और पेपर मोड में। इसमें आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है जो 2 पार्ट में आता है। सामान्यतः एक ऐसे लिखने को आता है और एक लेटर या एक एप्लीकेशन लिखने को आती है। तो इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया हुआ होता है और इसे आप हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करें उसमें लिख सकते हैं। मगर इसमें यह रहता है कि आप अगर हिंदी यूज कर रहे हैं तो आपको दोनों चीज़ें अर्थात पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इंग्लिश में ही लिखने होंगे और हिंदी चूज कर रहे हैं तो दोनों हिंदी में ही लिखने होंगे। अर्थात आप जो भी चूज करें दोनों उसी में लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने सैम्पल भी दे रखा है, तो इसमें बॉक्स बने हुए आते हैं जो वहाँ की आंसर शीट मिलेगी उसमें, और आपको एक बॉक्स में एक ही शब्द लिखना होता है और यह लगभग 250 से 300 शब्दों के बीच में आपको लिखना होता है जो भी इससे आता है। तो काफ़ी लिमिटेड शब्दों का रहता है, उसी में लिखते हैं। टायर 3 के बाद बारी आती है CPT या DST के, अर्थात कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। तो इससे पहले कि इनके बारे में बात करें तो बता देते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए इन्हें क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। तो अगर आप ASO इन CSS या MEA में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक होगा, या इंस्पेक्टर आप सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर या इंस्पेक्टर एग्जामिनर बनना चाहते हैं तो आपको CPT पास करना अनिवार्य है। अगर DST की बात करें तो अगर आप टैक्स असिस्टेंट के लिए CBDT या CBIC में अप्लाई करते हैं तो ये उसके लिए भी यह पास करना आवश्यक होगा। अब अगर CPT या DST के पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको CPT में 3 पार्ट होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और स्लाइड जनरेशन। तीनों के लिए आपको अलग अलग 15 मिनट का टाइम होता है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आपको 15 मिनट में 2000 कैरेक्टर या की डिप्रेशन करने होते हैं। स्प्रेडशीट में आपको 15 मिनट में ही फॉर्मूला लगाकर अर्थात मल्टीप्लिकेशन, प्रॉफिट, परसेंटेज या सिंपल जो भी फॉर्मूले होते हैं उनके यूज करके एक्सेल की शीट बनानी होती है। स्लाइड में भी आपको एक प्रिंटेड शीट मिलती है, पावर पॉइंट के माध्यम से आपको 15 मिनट में वो बनानी होती है। इसी तरह DST जो टेस्ट होता है उसमें भी आपको 15 मिनट में 200 अल्फ़ाबेट टाइप करने होते हैं। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि जो CPT होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, मगर जिन पोस्ट के लिए अनिवार्य है उसमें यह पास करना जरूरी होता है। इनके बिना आप इन पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो CPT की जो कट ऑफ होती है अर्थात परसेंटेज ऑफ मिस्टेक जो होती है वो SC ST OBC के लिए 7%, OH HH और BH के लिए 10% और जनरल के लिए 5% होती है। मतलब अगर आप इससे ज़्यादा मिस्टेक करेंगे अपने पैसेज में टाइप करने में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी के साथ जैसे इसके CPT का मॉड्यूल 2 और 3 होता है अर्थात पावर पॉइंट और एक्सेल वाला, तो उसमें भी मार्क्स निर्धारित हैं। जैसे टोटल 200 नंबर के होते हैं, 100 नंबर का एक और 100 नंबर का दूसरा। तो इन दोनों को मिलाकर जनरल को 120 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए और बाकी सभी को 100 अंक लाने होते हैं। यह जो मार्क्स होते हैं आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, मगर सामान्यतः यह कट ऑफ इतनी ही रहती है। इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। सो ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विद देयर फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मतलब जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत होना आवश्यक होता है। तो इसमें आपके पास ओरिजिनल वैलिड प्रूफ ID का होना चाहिए। ID के लिए आपका आधार कार्ड या प्रिंट आउट ऑफ ई आधार चल जाएगा, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज ID कार्ड या आपके एम्प्लॉयर ID कार्ड भी मान्य होगा। इसके अतिरिक्त कैंडिडेट्स को
जो भी बाकी अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उन सब की कॉपी सबमिट करनी होती है। उसमें जैसे आपके 10th-12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और बाकी आपके ग्रेजुएशन या बाकी जो भी मार्कशीट हैं उन सब की फ़ोटोकॉपी आपको जमा करनी होती है, या कास्ट सर्टिफिकेट है या बाकी जो भी आपने उसमें अपना फॉर्म भरते समय जो भी चीज़ें भरी हैं उन सब के जो सर्टिफिकेट हैं उसके लिए कुछ एनेक्जर इसमें दिए हुए हैं, उसी फॉर्मेट पे वो सभी सर्टिफिकेट आपको जमा करने होते हैं। और यदि आप किसी सर्विस में हैं पहले से ही तो आपको एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जारी कराकर जमा करना होता है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर काफ़ी कम लोग ध्यान देते हैं कि एसएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता है, और उसमें से कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट काफ़ी मायने रखता है। अर्थात फाइनल सिलेक्शन के होने के बाद भी अगर आप इन टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपकी दावेदारी निरस्त हो जाएगी, अर्थात आपको कोई और पोस्ट अलॉट नहीं की जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे आप इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, या सीबीएन अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, एनआईए में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या बीआरओ में अपर डिविजनल क्लर्क बनना चाहते हैं, तो आपको इन मानकों पर खरा उतरना होगा। तो इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस काफ़ी समझ कर भरें। तो इन सभी चरणों को पास करने के बाद में बारी आती है फाइनल रिजल्ट की। तो फाइनल रिजल्ट में भी 3 लिस्ट आती हैं। पहली लिस्ट होती है AA की, जिसकी जो फाइनल मेरिट होती है वो टायर 1, टायर 2 के पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 प्लस टायर 3 के मार्क्स पर आधारित होती है। दूसरी लिस्ट होती है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अर्थात JSO की। इसकी मेरिट टायर 1, टायर 2 के पेपर 1, पेपर 2 और प्लस पेपर 3 और टायर 3 के मार्क्स पर आधारित होती है। इनके अतिरिक्त बाकी जितनी भी पोस्ट होती हैं उन सब की मेरिट टायर 1, टायर 2 के पेपर 1 और पेपर 2 प्लस टायर 3 की मेरिट पर आधारित होती है। अर्थात 3 लिस्टों में रिजल्ट जारी किया जाता है। तो फाइनल रिजल्ट में कई बार ऐसा होता है कि केस टाई हो जाते हैं, मतलब 2 छात्रों के अगर बराबर अंक हैं तो उसमें किसकी रैंक पहले होगी और किसकी रैंक बाद में होगी। तो इसके लिए आयोग ने कुछ मानक तय कर रखे हैं। जैसे पहले वो देखेगा कि टायर 1 में किसके मार्क्स अधिक हैं, टायर 2 में किसके अधिक हैं। उसके बाद फिर देखेगा कि डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिसकी एज ज़्यादा होगी वो सीनियर होगा और जिसकी एज कम होगी वो जूनियर होगा। अगर यहाँ तक भी सब बराबर रहता है तो फिर देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अर्थात जिसका अल्फ़ाबेट नाम का पहला अक्षर पहले होगा वो सीनियर होगा और जिसका अल्फ़ाबेट का अक्षर बाद का होगा वो जूनियर होगा। तो दोस्तों यह जो वीडियो बनाया गया है यह 20 अप्रैल 2020 को बनाया गया है और अभी तक हमारे पास एसएससी सीजीएल 2017 का फाइनल रिजल्ट है। तो हमने जो आंकड़े लिए हैं वो एसएससी के सीजीएल के 2017 वाले रिजल्ट के हैं। तो इसमें 35,990 लोग अंतिम चरण तक पहुँचे थे और इसके बाद जब फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया तो इसमें टोटल 8,120 लोगों का सिलेक्शन हुआ, अर्थात जो पोस्ट भरी गई एसएससी सीजीएल 2017 से वह थी 8,120। यह एसएससी सीजीएल 2017 का आंकड़ा है। एसएससी सीजीएल 2017 से 599 कैंडिडेट्स AA पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए। तो ऐसे इनकी डिटेल रहती है। जैसे इसका पोस्ट कोड जो है A01 है। कैटेगरी अलग अलग होती है, जैसे 1, 2, 4। इसमें जैसे जनरल, BH, OH, OBC, ST इस तरह से होती हैं। फिर वैकेंसी है, फिर कितनी भरी गई वह डिटेल है, और फिर उनके कट ऑफ मार्क्स हैं कि जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसके किस टायर में कितने मार्क्स हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जो इसकी दूसरी लिस्ट है उसमें 50 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं JSO के लिए, अर्थात जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, अर्थात 2017 में 50 लोग सेलेक्ट हुए हैं। इसमें भी इसी तरह से पोस्ट कोड जो है वो C01 है। कैटेगरी वाइज है, वैकेंसी दी हुई है, हर कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है और कितने भरे गए हैं। फिर उनके मार्क्स दे रखे हैं कि जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स कितने हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। तो दोस्तों टायर 3 वाली जो लिस्ट है इसमें 7,471 लोग सेलेक्ट हुए हैं, अर्थात ये वो लोग हैं जो JSO या AA के अतिरिक्त हैं, अर्थात कुल मिलाकर 7,471 लोग और सेलेक्ट हुए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि टोटल 8,120 लोग सेलेक्ट हुए हैं एसएससी सीजीएल 2017 की परीक्षा से। तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि हमने जो भी आंकड़े लिए हैं वही आंकड़े हैं जो कि एसएससी के द्वारा ही जारी किए गए हैं, चाहे वो 2018 के प्री और मेंस के कट ऑफ मार्क्स हों या कैंडिडेट्स के नंबर हों या फिर इस बार का जो ये फाइनल रिजल्ट है इसकी बात की जाए।
इसी के साथ ये हमने इसलिए दिया है जिससे आपको वास्तविकता का अनुमान लगे कि कट ऑफ कितनी जाती है, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके अपनी जगह बना सकते हैं टायर 1 के बाद या टायर 2 के बाद, और फाइनल जो मेरिट लगती है वो कितने मार्क्स पे लगती है। आप अपने लिए एक सेफ स्कोर डिसाइड कर सकें कि कितने नंबर लाने पर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा भी वास्तविक आंकड़ों से सही पता लगता है कि आप अगर किसी, जैसे बात करें किसी युद्ध में जाना चाहते हैं तो पहले आपको पूरा पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस आधार पर आपकी विजय निश्चित हो सकती है। इसलिए हमने ये वास्तविक आंकड़े पेश किए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप पिछली स्लाइड्स में देख रहे होंगे जहाँ पे कट ऑफ मार्क्स थे कि पोस्ट कोड लिखे हुए थे, तो यहाँ पे सभी पोस्ट कोड की डिटेल दे रखी है कि जैसे A01 है तो वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, या इसी तरह से जो भी पोस्ट हैं, B17 है तो उस पर असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री इन टेक्सटाइल है। तो सभी पोस्ट की डिटेल दी हुई है कि अगर आप पोस्ट कोड सेलेक्ट करेंगे तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरी डिटेल है जो कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पोस्ट कोड भराई जाती हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ या उन सभी छात्रों के साथ शेयर कीजिए जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इस वीडियो के बाद हम एसएससी का जो पैटर्न है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। और अगर एसएससी सीजीएल से संबंधित आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, उसके बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एसएससी सीजीएल की पूरी जो प्रक्रिया है उसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।